बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बज़ाहिर सब कुछ रखते हैं मगर उनके दिल बेचैन होते हैं। रिज़्क आता है मगर ठहरता नहीं, दुआएं मांगी जाती हैं मगर असर नहीं रखती, रिश्ते होते हुए भी दिल खाली खाली रहता है। हम अक्सर इसका इल्ज़ाम हालात, लोगों या किस्मत पर डाल देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से ये सवाल किया कि कहीं हमारी ज़िंदगी की बरकतें हमारे अपने गुनाहों की वजह से तो हमसे नहीं छिन रही। कुरान हमें साफ लफ्ज़ों में मतनब्बा करता है कि इंसान पर आने वाली बहुत सी मुसीबतें इसके अपने आमाल का नतीजा होती हैं। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जो सिर्फ आखिरत को नहीं बल्कि इसी दुनिया में इंसान की ज़िंदगी, इज़्ज़त, रिज़्क और सुकून को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देते हैं और इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो अंदर से टूटता जा रहा है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि गुनाह का अंजाम सिर्फ कब्र या क़यामत में होगा, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह तौर पर बताया कि कुछ गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देता है ताकि बंदा संभल जाए, लौट आए और ख़ुद को तबाही से बचा ले। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम गुनाह को आग समझते थे। वो जानते थे कि गुनाह नेमतों को जला देता है और दिल को अंधा कर देता है। यही वजह थी कि वो छोटे से छोटे गुनाह पर भी कांप जाते थे और फौरन तौबा की तरफ पलट आते थे। ये वीडियो किसी को मायूस करने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि अल्लाह की रहमत आज भी हमें आवाज़ दे रही है। आज हम इन 9 बड़े गुनाहों की बात करेंगे जो इंसान की उम्र में कमी, रिस्क की तंगी, दुआओं की अदम कबूलियत, जिंदगी की बेबरकती का सबब बनते हैं। ये वो गुनाह हैं जो घरों को वीरान, दिलों को सख्त और रिश्तों को कमज़ोर कर देते हैं। अगर हमने आज इन गुनाहों को पहचान लिया, खुद का मुहासबा कर लिया और सच्ची तौबा कर ली, तो मुमकिन है कि वही ज़िंदगी जो बोझ लग रही थी दोबारा बरकत और सुकून से भर जाए। ये याद दहानी इसलिए है ताकि हम वक्त रहते संभल जाएं, क्योंकि लौट आने का दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ। नंबर 1, माँ से बदसलूकी। वो गुनाह जो उम्र कम कर देता है। माँ वो हस्ती है जिसके दम से इंसान इस दुनिया में आता है, और इस्लाम ने जिस रिश्ते को सबसे ज़्यादा इज्जत दी वो माँ का रिश्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक पूरा निज़ाम हयात है। जो शख्स माँ को रुलाता है, उसके दिल को तोड़ता है, उसकी बात को हकीर समझता है, वो दरअसल अपनी ज़िंदगी की बरकतों पर खुद कुल्हाड़ी चलाता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का हाल ये था कि अगर माँ की आवाज़ ज़रा सी भी बुलंद हो जाती तो वो कांप जाते, डर जाते कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। माँ की बद्दुआ आसमान को चीर देती है और माँ की दुआ तकदीर बदल देती है। आज हम लंबी उम्र चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, लेकिन माँ के साथ बदकलामी को मामूल समझते हैं। याद रखें, जिस घर में माँ रो रही हो वहाँ फरिश्ते नहीं ठहरते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र में बरकत हो, रिस्क में कुशादगी हो और दिल को सुकून मिले, तो आज ही अपनी माँ के कदमों में बैठ जाएं, उसके हाथ चूमें और दिल से माफ़ी मांगें। नंबर 2, झूठ। वो गुनाह जिस पर लानत होती है। झूठ वो गुनाह है जो बज़ाहिर मामूली लगता है मगर अंदर ही अंदर ईमान को खोखला कर देता है। कुरान करीम में साफ फरमाया गया है, अल्लाह झूठों को हिदायत नहीं देता। जब इंसान झूठ बोलता है तो वो सच से दूर होता चला जाता है और सच से दूरी अल्लाह से दूरी बन जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, सच निजात है और झूठ हलाकत। झूठ इंसान को वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है मगर दायमी नुकसान देकर जाता है। झूठ से रिश्ते टूटते हैं, एतमाद ख़त्म हो जाता है और दिल में तारीकी बस जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। सोचें, अगर हमारा नाम अल्लाह के यहाँ झूठों में लिख दिया जाए तो हमारी दुआओं का क्या हाल होगा। सच कड़वा ज़रूर होता है मगर अंजाम में मीठा होता है। अगर हम वाकई निजात चाहते हैं तो हमें ज़ुबान को सच का आदी बनाना होगा, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हों। नंबर 3, जुल्म। वो गुनाह जिसकी पकड़ दुनिया में होती है। जुल्म वो गुनाह है जिसके खिलाफ अल्लाह ताला ने खुद ऐलान जंग फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब होगा, लेकिन अल्लाह की सुन्नत यह है कि जालिम को अक्सर दुनिया में ही पकड़ लेता है। तारीख उठा कर देख लें, फ़िरऔन हो या क़ारून, हामान हो या नमरूद,
सब जुल्म की वजह से तबाह हुए। जुल्म सिर्फ किसी को मारने का नाम नहीं, किसी का हक दबाना, किसी को हकीर समझना, कमज़ोर पर ज्यादती करना भी जुल्म है। आज हम कहते हैं दुनिया खराब है, निज़ाम खराब है, लेकिन हम खुद कहाँ खड़े हैं? क्या हम अपने मातहतों, मुलाजमों, रिश्तेदारों के साथ इंसाफ कर रहे हैं? मजलूम की आह अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होती। अगर किसी की बद्दुआ आपके खिलाफ उठ गई तो कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। इसलिए जुल्म से बचें, क्योंकि ये गुनाह ऐसा है जो दुनिया और आखिरत दोनों को जला देता है। नंबर 4, जिना, वो गुनाह जो रिज़्क तंग कर देता है। जिना सिर्फ एक फ़र्द का गुनाह नहीं, बल्कि पूरे माशरे की तबाही का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में जिना आम हो जाए तो फ़ुक्र नाजिल होता है। ये गुनाह सिर्फ जिस्म को नापाक नहीं करता, बल्कि घरों की बरकत, रिज़्क की कुशादगी और दिल का सुकून सब जला देता है। जिना से रिश्ते बिखर जाते हैं, एतमाद ख़त्म हो जाता है और अल्लाह की मदद उठ जाती है। आज हम शिकायत करते हैं कि मेहनत के बावजूद रिज़्क में बरकत नहीं, लेकिन अपनी नज़रों, दिलों और आमाल का मुहासबा नहीं करते। इस्लाम ने हया को ईमान का हिस्सा करार दिया है, क्योंकि हया इंसान को बहुत से गुनाहों से बचा लेती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो, औलाद नेक हो और रिज़्क में बरकत हो, तो हमें इस गुनाह से हर हाल में बचना होगा। नंबर 5, नशा, वो गुनाह जिससे पर्दा फाश हो जाता है। नशा वो बुराई है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बुराई की जड़ करार दिया। नशा इंसान की अकल छीन लेता है और जब अकल चली जाए तो गुनाह आसान हो जाते हैं। जो नशा करता है वो ना अपने होश में रहता है, ना अपनी इज्जत की हिफाजत कर पाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसका पर्दाफाश हो जाता है, राज खुल जाते हैं और इज्जत खाक में मिल जाती है। अल्लाह ताला इज़्ज़त उसी को देता है जो खुद को गुनाहों से बचाता है। नशा इंसान को अल्लाह से, घर वालों से और खुद अपनी ज़ात से दूर कर देता है। अगर कोई वाकई तौबा करना चाहे तो अल्लाह दरवाज़ा बंद नहीं करता, लेकिन पहला कदम नशे को छोड़ना है, क्योंकि ये गुनाह बाकी सब गुनाहों का रास्ता खोल देता है। नंबर 6, कत्ल, वो गुनाह जो पूरी इंसानियत को तबाह करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। कत्ल सिर्फ एक जान लेने का नाम नहीं, बल्कि पूरे माशरे से अमन और सुकून छीन लेने का नाम है। जब कत्ल आम हो जाए तो दिलों से खौफ ख़त्म नहीं होता, एतमाद टूट जाता है और माशरा जंगल बन जाता है। इस्लाम ने एक इंसान की जान को पूरी इंसानियत के बराबर करार देकर हमें सिखाया कि इंसानी जान की कितनी कदर है। ये गुनाह अल्लाह के गज़ब को दावत देता है और इसका अंजाम बहुत सख्त है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नंबर 7, तकब्बुर, वो गुनाह जो नेमतें छीन लेता है। तकब्बुर वो गुनाह है जिसने इब्लीस को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तकब्बुर इंसान को शुक्र से महरूम कर देता है और जब शुक्र ख़त्म हो जाए तो नेमतें छिन जाती हैं। हालांकि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त तकवा से है। आजिज़ी नेमतों को बढ़ाती है और तकब्बुर नेमतों को जला देता है। नंबर 8, हराम की कमाई, वो गुनाह जिससे दुआएं कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। हम हाथ उठाते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन हराम की कमाई हमारे और अल्लाह के दरमियान दीवार बन जाती है। सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हु हलाल के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हलाल थोड़ा हो मगर बाबरकत होता है। अगर दुआओं की कबूलियत चाहते हैं तो रिज़्क को पाक करना होगा। नंबर 9, बाप की नाफरमानी, वो गुनाह जिससे रब नाराज़ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है। बाप वो साया है जो धूप में ठंडक देता है। जो शख्स बाप को दुख देता है वो दरअसल अल्लाह को नाराज़ करता है। बाप की बद्दुआ ज़िंदगी को बेसुकून कर देती है और इसकी दुआ तकदीर बदल देती है। अगर हम अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं तो अपने बाप का दिल जीतना होगा, क्योंकि यही कामयाबी का रास्ता है। आखिर में ज़रा अपने दिल से एक सवाल ज़रूर कीजिए, क्या हम वाकई इन गुनाहों से महफूज हैं जिनका जिक्र हमने सुना, या हम इन्हें सिर्फ दूसरों के लिए समझकर आगे बढ़ जाते हैं।
याद रखें, ये बातें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी इसलिए दी है कि हम संभल जाएं, पलट आएं और अपनी इस्लाह कर लें, इससे पहले कि मोहलत ख़त्म हो जाए। गुनाह इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से तोड़ देता है, रिज़्क़ की बरकत छीन लेता है, दुआओं को रोक देता है और दिल को मुर्दा बना देता है। मगर अल्लाह की रहमत इस सब से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर आज हम सच्चे दिल से तौबा कर लें, माँ बाप को राज़ी कर लें, जुल्म छोड़ दें, झूठ से बच जाएं और हलाल को अपना लें, तो कोई वजह नहीं कि हमारी ज़िंदगी बदल ना जाए। ये दुनिया फ़ानी है, असल हिसाब अल्लाह के सामने होना है। उस दिन ना दौलत काम आएगी, ना ताकत, सिर्फ दिल की हालत और अमाल पेश होंगे। आइए आज ही ये नियत करें कि हम उन बड़े गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर कहीं लग़्ज़िश हो चुकी है तो अल्लाह के दर पर शर्मिंदा होकर लौट आएंगे। वो रब बड़ा करीम है, माफ़ करने वाला है, बस सच्ची तौबा चाहता है। अगर ये पैगाम आपके दिल को लगा हो तो इसे आगे ज़रूर पहुँचाएँ। शायद किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदल जाए और वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह ताला हमें हिदायत पर कायम रखे, गुनाहों से महफूज रखे और हमारी ज़िंदगी, रिज़्क़ और आमाल में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल लिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।